बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आसिम सीरीज। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद है आचार्य निशांत भारद्वाज जी, जिनके साथ हम आज वीलॉग करेंगे और बहुत सारे कुछ डिफरेंट सवालात हैं, क्योंकि पाकिस्तान में कुछ पॉलिटिकल डेवलपमेंट इस तरह की हो चुकी हैं कि आचार्य निशांत भारद्वाज जी से हम प्रेडिक्शंस के ऊपर बात करेंगे कि पाकिस्तान में क्या सूरत हाल है और मुस्तकबिल में पाकिस्तान की जो सूरत हाल है सियासी हवाले से, तहरीक इंसाफ के हवाले से, इलेक्शन के हवाले से बहुत सारे सवालात हैं, तो उनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। महादेव बेटा जी। अब इलेक्शन का प्रोसेस जो है वो तकरीबन इख्तितामी मरहल में पहुंच चुका है। इलेक्शन 8 फरवरी को होने जा रहे हैं। आप क्या समझते हैं, इस तरह इंतखाबात में शफाफियत के ऊपर बहुत सारे सवालात तहरीक इंसाफ ने पहले ही उठा दिए हैं, तो आगे क्या मंजरनामा बनता देख रहे हैं आप? देखिए, कोशिश की, कामयाब तो नहीं हुए। इन्होंने कोशिश तो बहुत की, इन्होंने उनकी वो जो वर्चुअल रैली है उसको भी रोकने की कोशिश की। जिस दिन इनको ये जमानत मिलनी थी, कोर्ट ने डिसाइड की हुई डेट को जो है उनको बाद में उनके बयान लिए जाके जेल में, उस दिन अगर वो अदालत में पेश होते तो वो जमानत उनको मिल जाती। जो बाद में उन्होंने जमानत दी, बिल्कुल। लोगों को रोकने, यहाँ तक कि लोगों को जो है फॉर्म फिलअप करने के लिए भी रोकने का भरसक प्रयत्न किया गया। जी। ये नाइंसाफी नहीं है? अच्छा, इन्होंने कर ली, ठीक है। अब पिछला साल तो केतु का था, इन्होंने कर ली। अब शनि का साल है और ये अपनी फितरत से बाज आएंगे नहीं, करेंगे करेंगे और शनि महाराज रगड़ देंगे इनको। मैं आपको बताऊं, मैं थोड़ा सा, मुझे चिंता है पाकिस्तान की आवाम की, क्योंकि जिस तरीके के डेवलपमेंट अब होने वाले हैं वो ठीक नहीं है सूरत हाल। और अभी तो महंगाई बढ़ेगी। अच्छा, शहबाज शरीफ के पास कोई जादू की छड़ी है क्या, कि जो उन्होंने बिल्कुल। पिछले पाकिस्तान का जो बंटाधार किया था, जिसको जो आता है वही करेंगे। जो पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किन्होंने किया था, पाकिस्तान का बेड़ा गर्क ही शहबाज शरीफ ने किया। परवेज मुशर्रफ तक तो मामला ठीक ही था, पाकिस्तान की इकोनॉमी में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। जैसे ही ये आए हैं पूरी तरीके से इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। तो जिसको जो करना आता है वही करेगा ना। अगर आपको क्रिकेट खेलनी आती है आप क्रिकेट खेलेंगे, किसी को चेस खेलनी आती है वो चेस खेल, कोई खान चामा है या कोई किसी को और कोई काम, तो इनको बेड़ा गर्क करना आता है, ये वही करेंगे आगे भी। इमरान खान को लड़ना आता है, वो लड़े। सियासत का नॉलेज नहीं है इमरान खान को। अगर सियासत का नॉलेज होता है तो बीच का रास्ता निकाल के वो चल पड़ते, उनको कोई रोकने वाला नहीं। बट वो आदमी मार्स ओरिएंटेड है, वो बोलता बहुत बुरा है, वो किसी को कुछ भी बोल देता है। अच्छा, कान का कच्चा है, तो इमरान खान की ये इश्यू है। अच्छा, थोड़ा सा औरतों की तरफ उनका ज्यादा ही प्रेम है, तो ये दो चीजें उनके खिलाफ जाती है। एक तो सियासत आती नहीं है, सियासत बिल्कुल नहीं आती। अब 71 साल 72 साल की उम्र में आके उन्होंने 2 हरफ सीखे हैं सियासत के, और ये लोग घाघ लोग हैं, ये पैदा ही माँ के पेट से ही सियासत लेके हुए थे, तो उनके सामने कैसे टिके। आवाम इमरान खान के साथ है। बड़ी अजीब सी स्थिति होगी ना ये। बिल्कुल। आवाम से तो आज आप सर्वे करा लीजिए, कैमरे के पीछे 98% लोग इमरान खान के साथ हैं। बेशक सर, इस तरह के और सर्वेस हुए हैं पाकिस्तान में। और उनको ये भी मालूम है कि जबरदस्ती नवाज शरीफ को हमारे ऊपर सर पे बिठाया जाएगा, ये भी आवाम को अच्छी तरह से मालूम। बट इस पूरे ड्रामे में आवाम भी शरीक हो रही है, सबको सब मालूम है। अच्छा, इनको लगता है कि दुनिया को नहीं मालूम। अरे भाई, 4 लोग लड़ रहे होते हैं सड़क पे और उनको ये लग रहा है कि कोई नहीं देख रहा, हमें, हम ही लड़ रहे हैं। और बाहर आके वो यहाँ पे आके जो है इस कोने में आके बोल देंगे हम तो भाई भाई हैं। वो सब देख रहे होते हैं। अच्छा, कोई नहीं देख रहा मान लिया, खुद को तो मालूम है लड़ रहे हैं। खुद से क्या छुपाओगे, अपने आप से कितना झूठ बोलोगे। तो ये पूरा झूठ का एक ड्रामा चल रहा है। और ये ड्रामा शनि महाराज आ गए हैं, अभी टेक ओवर कर लिया उन्होंने, तो ये शनि महाराज के सामने ये ड्रामा चलने वाला है नहीं। देखिए, मैंने कहा था 4 नवंबर के बाद में
चीजें सुधरनी शुरू होगी। तो 4 नवंबर के बाद में घटनाक्रम तेजी से बदला है बिल्कुल। और अब इतना सरप्राइजिंगली आपको चीजें बदलती हुई नजर आएगी जनवरी, मिड जनवरी, 18 जनवरी के बाद। फरवरी तो बहुत ही खराब महीना है भाई, और तभी इलेक्शन है। अच्छा, 8 ही तारीख को इलेक्शन है भाई, 8 नंबर शनि का, 8 का साल है, 8 ही तारीख को इलेक्शन है, और टोटल भी मिलाओगे उसका 8 फरवरी 2024, 8 दूनी 16 और 2 18। 9 नंबर है, जो इमरान खान का नंबर है। एग्रेशन 9 नंबर मंगल का नंबर है, एग्रेशन। तो उस दिन कोई बलवा ना हो, उसकी संभावनाएं भी आपने खत्म कर दी भाई। ऐसा दिन चुना है जिस दिन बलवा हो ही हो। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, नवाज़ शरीफ साहब की आपने बात करी। नवाज़ शरीफ साहब जब पाकिस्तान से वापस आए तो उस वक़्त तो उन्होंने एक बहुत बड़ा जलसा करने की कोशिश की और कामयाब किस हद तक हो गए। वो जलसा किस तरह से किया, लोगों को लाया गया, वो एक अलग बहस है। लेकिन उन्होंने वो जलसा किया मीनार-ए-पाकिस्तान पे, लेकिन उसके बाद अब तक तकरीबन 2 महीने से ज़्यादा, बल्कि ज़्यादा ही वक़्त काफ़ी हो गया है कि उन्होंने कोई जलसा नहीं किया। पिछले दिनों एक जलसा भी हुआ जिसमें शहबाज शरीफ साहब ने से तो शिरकत की, लेकिन नवाज़ शरीफ साहब मंज़र से गायब हैं। अब नवाज़ शरीफ या तो खुश नहीं है, या पाकिस्तान में अवाम में उनको पज़ीराई नहीं मिली, या नून लीग के अंदर जिस तरह वो चाह रहे थे कि उनको हुकूमत दी जाएगी, उस तरह से उनको हुकूमत देने की अब बातें नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ पे जोड़-तोड़ की हुकूमत बनने की कोशिश हो रही है। नवाज़ शरीफ साहब लगता है खुश भी नहीं है और अवाम भी उनसे शायद खुश नहीं है, वो अवाम में आ नहीं रहे। कैसे देखते हैं सब मामलात को आप? देखिए, नवाज शरीफ को ये कह के लाया गया था कि आप आ जाए, वो डर के मारे आ नहीं रहे थे कि इनका क्या भरोसा, मुझे अभी अंदर पटक दे और बुढ़ापे में साला मौत भी मेरी जेल में ही हो। और ऐसा होने वाला है, ये भी बता दूं। अब उनको कहा गया, उनको ये अश्योर किया गया कि आपके सारे केस वापस ले लिए जाएंगे, तो फिर जेल में कैसे जाओगे? कोई आधार ही नहीं है। और इन्होंने किया भी, वो सारे केस वापस ले लिए। अब एक नया तरीका, जो ये सारे सितारों का खेल है, इनका भी दिमाग खराब सितारे ही करते हैं, इनके बस की बात नहीं है। अब नया जो तरीका इन्होंने अपनाया है, जो मुझे कैलकुलेशन में आता है, देखो, विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब इंसान का विनाश आता है ना, तो उसकी बुद्धिशाली उल्टी चलने लगती है। असीम, मैं बड़ा हैरान हूं। मैं पाकिस्तान को जब से आजाद हुआ तब से फॉलो कर रहा हूं लगभग। मैंने किसी आदमी को पाकिस्तान के हक में बात करते हुए नहीं सुना आज तक, जितने सियासतदान हुए, कि हमें पाकिस्तान मुल्क को जो है उसको तरक्की की तरफ ले जाना है। नॉट इवन अ सिंगल आदमी। एटम बम बनाएंगे, भूखे मर जाएंगे, उससे तरक्की तो नहीं हुई ना। भारत ने एटम बम के साथ साथ बहुत कुछ बनाया है। एटम बम, खाली एटम बम के पीछे इंडिया पड़ा रहता। इंडिया ने एटम बम तब बनाया है जब उसके फौज जो है, उस अमेरिका के जो परमाणु हथियारों का दस्ता हमारे बंगाल की खाड़ी में आके खड़ा हो गया था। तब हमको मजबूरी में बनाना पड़ा कि आज धमकी दे रहे, कल भी दे सकते हैं। और इंडिया ने जैसे ही मुल्क आजाद हुआ, भले ही नेहरू ने कितनी भी वो की हो, आईआईटीज लगाई यहाँ पे, आईआईएम बनाए, मेडिकल कॉलेज खोले, इंजीनियरिंग के कॉलेज खोले, रास्ते बनने लगे। भले ही उसमें लंबा सफर, भ्रष्टाचार बहुत हुआ, लेकिन शुरुआत तो की। पाकिस्तान में तो कुछ भी शुरुआत नहीं है। जो अंग्रेज छोड़ के गए थे वही उतना ही है। उसमें से भी रेलवे का भट्ठा बढ़ा दिया। तो एक अदद इंसान ढूंढ के लाओ पाकिस्तान के अंदर से, जब से आजाद हुआ तब से अब तक, जिसने पाकिस्तान की बात की हो, पाकिस्तान के डेवलपमेंट की बात की। कलमा पढ़ के मुल्क बना तो क्या तरक्की नहीं करनी चाहिए? क्या दूसरे मुस्लिम ममालिक कलमा नहीं पढ़ते? क्या अरब कंट्री जहां पे कुछ भी नहीं, पीने का पानी तक नहीं, वो इस्लाम को आपसे कम मानते हैं? टर्की, जो टर्किश अंपायर को रिस्टेब्लिश करना चाहता है एर्दोगान, वो इस्लाम को नहीं मानते क्या? पर वो अपने वहां पे मस्जिदें एक जगह से दूसरी जगह ले जाई जाती है डेवलपमेंट के लिए।
यहाँ मंदिर तोड़ने का काम किया गया। इससे इस्लाम का और पाकिस्तान का इतना डेवलपमेंट हुआ जिसकी कोई हद नहीं है। बिल्कुल, ये सही कह रहे हैं। चार मदरसों के अंदर आप पढ़ के आप इस्लाम के कहां से हो गए, जो इस्लाम में अपने मुल्क से ज्यादा मोहब्बत करना और किसी चीज को नहीं सीखा। मादरे वतन, मादरे वतन बोलते हैं। यहाँ बोलते हैं भारत माता की जय, नहीं बोलेंगे। इस्लाम ने नहीं कहा। आपको इस्लाम में तो मादरे वतन की इज्जत करना सिखाया है। बिल्कुल ठीक है। फैक्ट्री फैक्ट्री बनाओ, स्कूल बनाओ, कॉलेज बनाओ, आवाम को सिखाओ, इंजीनियर डॉक्टर बनाओ, साइंटिस्ट बनाओ। ना जी ना, ये इससे थोड़ी इस्लाम डेवलप होगा। अब सर उनसे पूछा, वो फवाद, क्या नाम है आपका, पता, मोटा सा वो, फवाद चौधरी। हाँ, वो देखो कितना बड़ा चौधरी है। बोला जी इंडिया चांद पे पहुंच गया। बोला हमारे तो झंडे भी चांद है। बिल्कुल सही बात है। सर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो लोग छोड़कर गए थे, अब उनको अपनी मकबूलियत का अंदाजा बिल्कुल हो चुका है और आपने बहुत पहले हमारे साथ एक वीलॉग में कहा भी था कि वो काउंसिलर का इलेक्शन भी नहीं जीत सकते। अब उनमें से बहुत सारे लोग जो हैं वो वापस आना चाहते हैं। शेख रशीद साहब जो हैं, वो उनकी अपनी एक अलग पार्टी है बेशक, लेकिन वो अभी उन्होंने कहा कि मेरी दरख्वास्त है कि मेरे खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई शख्स खड़ा ना हो। उन्होंने खान साहब से दरख्वास्त की है, रिक्वेस्ट की है। गो के पिछली गवर्नमेंट में वो इमरान खान के साथ थे, लेकिन उन्होंने भी एक वक़्त आके साथ छोड़ दिया। अब इस तरह बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने तहरीक इंसाफ का साथ छोड़ा है, लेकिन वो मंज़र से गायब हैं। कुछ लोगों ने तहरीक इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जॉइन की, लेकिन अब वो लोग भी उसमें नज़र नहीं आते। कुछ लोगों ने सियासत से किनारा-कशी इख्तियार कर ली, लेकिन अब सियासत सर एक ऐसा मर्ज़ है, हम समझते हैं कि जिससे कभी कोई किनारा-कशी इख्तियार कर नहीं सकता। तो अब सर खबरें ये आ रही हैं कि इमरान खान साहब को बड़ा दबाव डाला जा रहा है, कोशिश की जा रही है कि सर जी वापस ले लें उनको पार्टी में। क्या समझते हैं आप? क्या आगे क्या देख रहे हैं आप पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का क्या मंज़रनामा बनेगा? नहीं नहीं, ये तो तब भी काम के नहीं थे, आज भी काम के नहीं, और आगे भी काम के नहीं है। और वो रशीद, क्या नाम है उसका, शेख रशीद। शेख रशीद, वो तो पहले जब इनकी गवर्नमेंट थी नवाज शरीफ की, तब इनके साथ था। जब इमरान खान की आगे तो इनके साथ हो गया। वो तो हवा का रुख देख के अपनी सियासत चलाता है। 5-5 किलो के परमाणु, वो जो न्यूक्लियर वेपन लेके घूम रहा था वो जेब में, कि हमारे पास तो 3 ग्राम की गोली भी हम फेंक देंगे। वो अफीम की गोली को भी परमाणु की गोली समझते हैं। तो ये सारे जितने भी लोग हैं, ये गुड फॉर नथिंग। इमरान खान का भट्टा इसलिए बैठा, इनमें से सारे गुड फॉर नथिंग। इन्हों का कोई, इन्हों का दीन ईमान नहीं, इन्हों कुछ आंदा नहीं। ये सारे कमले बंदे इकट्ठे करके इमरान खान ने अपना बाजार जहा सजाया सी कि इन्हू आप सियासत नहीं आउंदी, इस करके तो भट्ठा गोल होया। सर आगे जो इलेक्शन आप हमारे मुल्क में जो हो रहे हैं, उसमें आप जी, क्या देख रहे हैं? पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की मकबूलियत तो बहुत ज़्यादा है, सर्वेज़ भी बता रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ नंबर 1 सियासी जमात बन चुकी है। लेकिन नून लीग को इक़्तिदार में लाने की भरपूर कोशिशें हो रही हैं। शहबाज़ शरीफ ये तो साहब जो है जोड़-तोड़ में लगे हैं। सर क्या समझते हैं आप? भैया लाएंगे ये किसी न किसी तरीके से नवाज शरीफ को लेके आएंगे। नवाज शरीफ को लाने, अमेरिका का दबाव है कि नवाज शरीफ को लाओ, और नवाज शरीफ को बोलो इंडिया के साथ टेबल पे बैठे। नवाज शरीफ पहले कई बार इंडिया को बेवकूफ बना चुका है। नवाज शरीफ की सुनता कौन है? बैठा बिल्कुल भी सही। दोगे तो हमारे यहाँ पे वो 5-7-10 मुर्गे खा के वापस चला जाएगा, नुकसान हो। बिल्कुल सही है। अच्छा सर आपने एक बात की थी पहले हमारे साथ कि 2024 जो है वो शनि का साल है। बिल्कुल। हमारे देखने वालों को थोड़ा टेक्निकल लैंग्वेज जो है वो थोड़ी कम आती है और हम चाहते हैं कि आसानी के लिए आप बता दें शनि का साल का मतलब क्या है और क्या मतलब 2024 के लिए आपने जो ये बात की है? देखो बेटा, शनि की 7.5 से डराते क्यों है? कि जो आपने कर्म किए हैं उसकी 7.5 आती है तो उसके फल दे देता है वो। अब जिन जिन लोगों ने मुल्क से गद्दारी की है, अपने लोगों से गद्दारी की, आवाम से गद्दारी की है, तो उनके लिए ये पिछवाड़े पे सॉफ्टवेयर अपडेट होने का साल है। मैं इनडायरेक्टली बताऊं तो आप, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਲੰਡਨੋਂ, ਇਹਦਾ बहुत बड़ा हाल होना है। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, बहुत बुरा हाल होने वाला है।
क्योंकि शनि जो है 2025 अप्रैल मई तक रहेगा, शनि का इफेक्ट। और नवाज शरीफ कह लो, चाहे ये जरदारी कह लो, और एक वो बच्चा भुट्टो, क्या बिलावल नाम भुट्टो, उसका, सॉरी, बिलावल बिलावल भुट्टो, भुट्टो। मतलब उन्होंने तो बोलना ही नहीं आंदा जी। मतलब कितों फड़ के लेके आने हो आप, लेके कहां से आते हो ऐसे लोगों को, जिनको और उस सियासत में, और उनको गले में डाल देते हैं पब्लिक के लिए। पाकिस्तान में ज़हीन लोगों की कमी है क्या भाई? एक से एक बैठे हुए हैं, सर उनको कहीं लेके आओ, वो बेचारे कुछ मुल्क का करें। ये बेड़ा गर्क करने वालों की फौज इकट्ठी करके रखी है। सर हमें बड़े अफसोस से कहना पड़ता है, पाकिस्तान में जिस तरह की सियासत हो रही है, शरीफ लोगों का काम नहीं रहा अब ये। तो इसी तरह के लोग मिल रहे हैं सर फिलहाल, अब इनसे ही गुजारा चलाना है हमें। बट ये तो बदमाश लोग तो कुछ करते ही नहीं है। वो तो मुल्क का बेड़ा गर्क आना, तो शरीफों को अपना खौफ निकाल के शरीफों को ही आगे आना पड़ेगा। ये तो नाम के शरीफ है, छठे में बदमाश है ये अंदर से। मतलब जो पाकिस्तान की सोचते हैं, पाकिस्तान का भला सोचते हैं, ऐसे लोगों को मौत का खौफ निकाल के बाहर आना ही पड़ेगा भाई, तभी तो कुछ होगा मुल्क का। नहीं तो मुल्क का देखिए, जब हिंदुस्तान पाकिस्तान एक था, तो हमारे जो पूर्वज हैं हमारे, वो लाखों मरे थे, लड़े थे, तभी हुआ। कोई गांधी की लाठी से थोड़ी हो गया बिल्कुल। कि गांधी जी ने बोला जी अमन चाहिए, और अंग्रेज जो है वो छोड़ के चले गए जी, ओहो अमन चाहिए इनको। तो लड़ना तो पाकिस्तान के लोगों को, पाकिस्तान को अगर बेहतर बनाना है तो पाकिस्तान के अच्छे लोगों को आगे आना पड़ेगा। वो सियासत कचरा समझ के बाहर रहेंगे। हम रहे 70 साल तक, हम 50 साल तक ये समझे सियासत तो कचरा है, कि कौन आएगा इसमें। तो मुल्क का बेड़ा गर्क हमारा होता रहा। और बिल्कुल सर, जैसे ही हमारी कुछ जिम्मेदारी लोग है। आए जिन्होंने समझा कि यार कचरा है, इसको साफ करने के लिए किसी को तो आना पड़ेगा, तो आज देखो मुल्क कितनी तरक्की कर रहा है। बिल्कुल सर। अच्छा सर, खबरें इस तरह की भी आ रही हैं कि जेल में इमरान खान साहब जो है, उनकी मकबूलियत आपको पता है कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है। अभी वर्चुअल जलसा भी जब उन्होंने पिछले दिनों किया, मतलब तो उसमें भी मकबूलियत का अंदाज़ा हो गया। सर मकबूलियत तो बढ़ रही, जिसकी वजह से सुना ये है कि खान साहब को कोई डील ऑफ़र की जा रही है, लेकिन खान साहब जो हैं वो अपने मौक़िफ़ पर डटे हुए हैं। आपने हमारे साथ अक्सर बेशतर कहा है कि उनको सियासत नहीं आती, वो सीधे-साधे बंदे हैं, सीधी बात करते हैं, बीच का रास्ता नहीं लेते। लेकिन सर पाकिस्तान की सियासत में जो हमारे यहाँ एक रविश है, वो और सियासत सर है भी, अक्सर बेशतर लोग कहते हैं कि कोई बीच का रास्ता लेने का ही नाम है। लेकिन खान साहब जो है बड़ा ब्लैक एंड व्हाइट में चीज़ों को देखते हैं। वो डील लेने के वो भी लगता नहीं है आसार। लेकिन आप क्या समझते हैं, आगे क्या हालात हो सकते हैं? इमरान खान की सियासत में कुछ बदलाव देख रहे हैं आप? नहीं, इमरान खान डील तो नहीं करेगा, ये तो पक्का है। क्योंकि उसका जायचा अगर देखोगे ना, तो उसकी ये फितरत ही नहीं है। देखो क्या होता है, नीम का पेड़ अगर बूढ़ा हो जाए तो नीम का नहीं रहता क्या? वो अपनी कड़वाहट छोड़ देता है या अपने गुण छोड़ देता है। तो जो आपका बेसिक फितरत होती है, वो कब्र तक जाने तक नहीं छूटती। जैसे ये, अगर आप इनको पूरी दुनिया की दौलत भी दे दो शरीफों को, पेट ये नहीं जब भरेगा। कब्र में जा रहे होंगे तब भी और कुछ ले लूं मैं, ऐसा ही रहेगा दिमाग। फितरत है ये। तो फितरत आदमी की जाती नहीं। इमरान खान इनसे कोई डील नहीं करने वाले हैं। वो उसका जायचा देखोगे तो वो बंदा ऐसा है कि मैनू आण दो तुसी, मैं तो दसदा कि डील किवें हुंदी है। मतलब अब उसके दिमाग में ऐसा चल रहा है कि एक बार मैं बाहर आ जाऊं, फिर मैं बताता हूं डीलें कैसे होती है। एक बारी मैं आ जाऊं, फिर तो मैं चंगी जी डील देना, फिर तो सारे डील देना, तुसी किते किते लभदे फिरोगे अपने आप को। बिल्कुल। बिल्कुल ठीक है। लेकिन सर आप हमें अब ये भी हमारे देखने वालों को बता दें कि आपने जैसे कहा कि वो ये ऐसी बात है कि एक दफ़ा वो आ जाएँ फिर बताएँगे लोगों को। तो सर हमारा अगला सवाल यही है कि सर क्या लगता है कब तक उनके आने के चांसेज़ हैं इक़्तिदार में या जेल से बाहर आने के? अगर मैं बार-बार कहता हूं, अगर इमरान खान जिंदा रहा, अगर उसको आर्सेनिक ये खाने में नहीं दे रहे हैं, जिसकी पॉसिबिलिटी 99% है, और आर्सेनिक जो है किसी भी मेडिकल टेस्ट में पकड़ में नहीं आता। अगर इमरान खान जिंदा रहा
तो अगले अगस्त सितंबर में आप देख लीजिएगा, पूरा पाकिस्तान खान साहब करता हुआ नजर आएगा, चाहे सरकार किसी की भी बना दे। और इस लिहाज से मैं कह रहा हूं कि 2027 तक पाकिस्तान का टाइम अच्छा नहीं है। बिल्कुल ठीक है। सर, आपने जैसे कहा कि उनको आर्सेनिक के हवाले से कहा, तो कुछ खबरें इस तरह की आई भी, और हमने आपसे पहले भी एक व्लॉग किया है, आपने कहा कि उनकी जान को खतरा भी है, उनको मार देने की कोशिशें भी हो सकता है कि हों। तो सर, अगर वो बाहर आते हैं, जेल से बाहर आते हैं और इस तरह के अगर मुजाहरे रिलीज करते हैं तो कितना चांसेस है उनकी कि दोबारा से, क्योंकि एक अटैक हो चुका है उनके ऊपर, तो क्या देख रहे हैं आप? अटैक भी होगा, और दूसरा ये है दोबारा गोलियां चलेगी उन पे बाहर आए तो, बट मरेगा नहीं। लेकिन आर्सेनिक ऐसा जहर है असीम बेटे, जो न तो किसी मेडिकल चेकअप में पकड़ में आता है, वो आपकी हड्डियों के अंदर चला जाता है और धीरे धीरे आपको बूढ़ा करके मारता है। वो स्लो पॉइजन है। तो ये तो ऑलरेडी बूढ़े हैं। बिल्कुल। ये जल से जलासे करते 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 एक दिन पता चला कि जी सलट गए, और उसके बाद में अगर आप मेडिकल रिपोर्ट उनकी हड्डियों की करते हो तब पता चलता है आर्सेनिक दिया गया। ऐसा तो पाकिस्तान में कोई करने वाला है नहीं। बिल्कुल। बट बिल्कुल ठीक है। ये सर निश्चित आपने है कि ये जी सर। निश्चित है कि अप्रैल के बाद, अप्रैल टू जून पाकिस्तान में बहुत हंगामा होने वाला है, बहुत हंगामा होने वाला है। मतलब समय ठीक नहीं है भाई, सितारों के बिल्कुल लिहाज से बात करें। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, इस तरह की भी कुछ बातें हो रही हैं पाकिस्तान में, कुछ एस्ट्रोलॉजर्स जो हैं वो ये भी कह रहे हैं कि 2024 में बेशक अगर ये इलेक्शन करा भी देते हैं, यानी कि 8 फरवरी को इलेक्शन अगर हो भी जाते हैं, तो वो ज़्यादा अरसे चल नहीं पाएँगे। नवाज़ शरीफ को अगर इक़्तिदार की मसनद पे बैठा भी दिया गया तो वो ज़्यादा अरसे बैठ नहीं सकेंगे। 2025 में या कुछ अरसे बाद, साल डेढ़ साल बाद दोबारा इलेक्शन कराने पड़ेंगे, और उसमें खान साहब के आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। क्या देखते हैं आप? 100% आएगा। मैंने कहा अगर वो जिंदा रहा तो इमरान खान इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। ये जो कठपुतली बैठाएंगे, ये खुद ही अपने लड़बड़ा के मर जाएंगे। और नवाज शरीफ ही नहीं रहेगा तो फिर आगे आपको इलेक्शन दोबारा कराना पड़ेगा। ये किसी को भी बैठा दे, अगले साल अप्रैल से जून के बीच में पाकिस्तान में जो भी अगर ये कोई डमी गवर्नमेंट बैठाते हैं उसके खिलाफ बहुत ज्यादा जलसे होंगे। बिल्कुल इनका ठीक है। बुरा हाल होना है जी। और पाकिस्तान का अगर अच्छा होना है, पाकिस्तान को अगर तरक्की करनी है तो यूथ को आगे आना पड़ेगा, पाकिस्तान की सोचने पड़ेगी। और ये जो जिहाद है अपने आप से करनी पड़ेगी, अपनी बुराइयों से करनी पड़ेगी। मुल्क में जो जिस तरीके का माहौल है उसके खिलाफ जिहाद करने की जरूरत है कि मुल्क तरक्की कैसे करे, इसलिए जिहाद करने की जरूरत। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, आपने हमारे साथ एक व्लॉग में कहा था कि 2024 जो है वो सैटर्न का साल है, सैटर्न रिप्रेजेंट टू जस्टिस, सैटर्न रिप्रेजेंट टू पीपल। तो आप क्या समझते हैं 2024 में इंसाफ के हवाले से भी हम बात करेंगे, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है 1996 में कायम हुई थी, वो आज इंसाफ के लिए दर-बदर की ठोकरें खा रही है, अदालतों के चक्कर लगा रही है, और अवाम का भी अपने का साल है, अवाम भी दर-बदर की ठोकरें खा रही है। तो सर क्या समझते हैं, क्या देखते हैं कि दोनों को इंसाफ मिलता नज़र आ रहा है आपको? इंसाफ मिलेगा, लेकिन धीरे धीरे मिलेगा। शनि जो है स्लो प्लानेट है। इंसाफ निश्चित डिलीवर होगा, चाहे पूरा साल के एंड में अक्टूबर सितंबर अक्टूबर में हो। ये अगर अभी पहले तो नाइंसाफी करें तब इंसाफ की गुंजाइश बनती है। तो ये जैसे ही किसी गवर्नमेंट को बैठाएंगे तो फिर इंसाफ अपने आप हो जाएगा। पब्लिक आएगी, पब्लिक ना रुकने वाली घरों में, मैं बता रहा हूँ। जितना डर सकती थी पब्लिक डर गई। अब पब्लिक को पता चल गया कि न तो नवाज शरीफ न पुलिस कुछ कर सकता है। ये मैं आपको निश्चित कर दूं। और ये पाकिस्तान में ही नहीं, पूरी दुनिया में पब्लिक सड़कों पे आएगी अगर उनके खिलाफ अन्याय हुआ तो, क्योंकि ये साल पब्लिक का साल है, जस्टिस का साल है। और आप देखोगे बड़ी बड़ी अदालतों में बड़े बड़े अदलिया जो है वो
डिसीजन ऐसे देते नजर आएंगे जो पब्लिक के फेवर में। तो ट्रम्प के बारे में बात की थी, मैंने कहा था ही विल बी द लास्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। उसको किसी अदालत ने इलेक्शन लगाने पे बैन कर दिया, इलेक्शन लड़ने पे। लोगों ने मेरा खून पी लिया कि साहब आप कह रहे थे कि ये तो लास्ट प्रेसिडेंट होगा, इसको तो इलेक्शन ही लड़ने दिया जा रहा है। और मैं कहा थोड़ा सा यार 2-4-5 दिन के पेशेंस रखो, सारी चीजें हाथ में आ जाएगी, सामने आ जाएगी। ना जी ना, 5 दिन में तो 5000 मैसेज आ गए, महाराज जी आपने कहा था ये तो ऐसा है, ये तो ऐसा है। वो 5 दिन बाद में दूसरी अदालत ने उसको वापस से वो कर दिया कि ही कैन फाइट द इलेक्शन। 5 दिन तक तो जीना आराम कर दिया था। बिल्कुल इसी तरीके से पेशेंस अगर रखा जाए तो पाकिस्तान की आवाम को भी इंसाफ मिलेगा, लेकिन आना पड़ेगा सड़क लड़ने के लिए। बिल्कुल ठीक और है वो सर। जिस तरह आपने कहा कि ट्रंप इलेक्शन लड़ेंगे अमेरिका के, तो पाकिस्तान में लोग बड़ा कंपैरिजन करते हैं, इमरान खान को भी कहते हैं, उसके हवाले से ये बात करते हैं कि उनके साथ भी वही सलूक रवा रखा जा रहा है। आप क्या समझते हैं, 8 फरवरी का इलेक्शन इमरान खान साहब लड़ेंगे? इमरान लड़ेंगे, इलेक्शन तो लड़ेगा। ये इसको आते ही क्या है और लड़ने के अलावा। बिल्कुल ये आखिरी सांस तक लड़ेगा, इसको कुछ नहीं चाहिए अब। और मैं आपको एक बात पहले भी मैंने कही है और आज फिर कह रहा हूं कि इमरान खान मर भी गया, ये पाकिस्तान के लिए जीने के लिए पैदा नहीं हुआ है, पाकिस्तान के लिए मरने के लिए पैदा हुआ। और ये मर बिल्कुल गया तो आप देख लीजिएगा आने वाले 100 साल में पाकिस्तान की आवाम इमरान खान को याद करेगी। बिल्कुल ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। नाज़रीन, यहाँ हमारे वीलॉग का वक्त खत्म हुआ। मुझे और आचार्य निशांत भारद्वाज जी को दें इजाजत। उम्मीद है आपको हमारा आज का वीलॉग पसंद आया होगा, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आखिर में हमारा वही पैगाम है, मुस्कुराएं, प्यार बांटें और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। खुदा हाफिज। महादेव।